अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट नंबर 75 डिस्कस करेंगे। ए सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डिसजॉइंट एस सर्कल एंड सेल्फ कन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एस सर्कल इन द प्लेस ऑफ द कन डॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सेल्फ को यानी सेल्फ वर्ड, अगर किसी भी वर्ड में सेल्फ आए स्टार्ट में तो आपने सेल्फ को इस सर्कल को हम डिसजॉइंट लिखेंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ऐसी वर्ड आए सेल्फ कन या सेल कम तो उसको हम क्या करेंगे, उसी इस सर्कल को जो सेल्फ का सर्कल है उसको हम कन डॉट की जगह पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे हम कन का डॉट लिखते हैं उसी जगह पर उसी प्लेस पर हम इस सर्कल को लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो सेल्फ तो रिप्रेजेंट ही होगा, लेकिन कन की जगह पर हम लिखेंगे तो वो कन भी रिप्रेजेंट होगा। इस पे वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। अब वो यहाँ पे आप देख ले सेल्फ डिपेंस। सेल्फ तो मैं डिसजॉइंट इस सर्कल से जो है ना रिप्रेजेंट करूंगा। अब डिपेंस है डी के बाद ई, सेकंड प्लेस वावल, तो डिपेंस में लिखता हूँ सबसे पहले डी के बाद ई, एपो या वी का हु को एन एंड एस सर्कल करस्टो के अंदर साइड पर, डी के बाद शार्ट ई और एफ के बाद भी शार्ट ई, डिपेंस। और सेल्फ के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्फ को यहाँ पे इसका सर्कल डिसजॉइंट लिखूंगा इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सेल्फ एंड डिपेंस। नो सेल्फ डिपेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ को अगेन हम इस सर्कल से जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे एस्टीम। एस को मैं टी के लिए हाफ करूंगा, तो टी के बाद लॉन्ग ई थर्ड प्लेस वावल, एस को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया एमओ और थर्ड प्लेस पर लॉन्ग ई, ये हो गया स्टीम। और यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे डिसजॉइंट, तो सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट सेल्फ कंटेंट, सबसे पहले मैं कंटेंट लिखूंगा, तो ये आप पहले देख ले। टी को मैं यहाँ पे डी के लिए हाफ करूंगा, सेकंड प्लेस पर लिखूंगा, टी को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया एंड लॉन्ग ए, ये है टेंड, टी को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया। यहाँ पे मैं कन का डायरेक्ट लिखूंगा तो ये हो गया कंटेंट। और अगर मैंने सेल्फ कंटेंट लिखना है तो सेल्फ कंटेंट में सेल्फ एंड कंटेंट। लेकिन यहाँ पे आप देख ले सेल्फ और कंटेंट के बीच में स्पेस है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर आपने इसको रिलेटिवली लिखना है तो क्या करोगे आप, ये जो सेल्फ सर्कल है इसको मैं कन डॉट की जगह पर लिखूंगा और कन का जो डॉट है उसको यहाँ से रिमूव करूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये सेल्फ भी रिप्रेजेंट होगा और कन भी रिप्रेजेंट होगा। तो सेल्फ कंटेंट को मैं कैसे लिखूंगा, टी को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया, यहाँ पे लॉन्ग ए हो गया टेंड और यहाँ पे एस सर्कल। तो इसका मतलब ये कि ये सेल्फ भी है कन भी है, तो सेल्फ कंटेंट। और नेक्स्ट बी नंबर रूल है, इसमें यह है कि ट्रांस, अगर ट्रांस ऐसी सिलेबल की कोई भी वर्ड हो तो उसमें जो एन है उसको हम ओमिट करेंगे। कभी कभार हम ओमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले ट्रांसफर, तो इसमें हम एन को ओमिट करेंगे, इसको हम ट्रांसफर लिखेंगे, ट्रांसफर यानी एन को हम यहाँ पे ओमिट करेंगे। टी आर के बाद शार्ट ए फर्स्ट प्लेस का, तो टी आर को मैं फर्स्ट प्लेस पर लिखूंगा और यहाँ पे एस सर्कल एंड एफ आर, और टी आर के बाद शार्ट ए फर्स्ट प्लेस पर, ट्रांसफर यानी टी आर एस सर्कल एंड एफ आर, ट्रांसफर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो इसको हम ट्रांस नहीं लिखेंगे, ट्रांस लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, टी आर फर्स्ट प्लेस पर, एस सर्कल अपोजिट साइड पर, पी रे टी एंड शन हुक राइट साइड पर, टी आर के बाद शार्ट ए फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ पे लॉन्ग ओ, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट ट्रांसक्राइब, तो इसमें हम इन को ओमिट करेंगे, ट्रांसक्राइब लिखेंगे, टी आर को फर्स्ट प्लेस पर, एस सर्कल के एंड बी, शार्ट ए फर्स्ट प्लेस पर एंड आई दिप्तांग भी फर्स्ट प्लेस पर, ट्रांसक्राइब, इनको मैंने यहाँ पर भी ओमिट कर दिया। और नेक्स्ट सी नंबर रूल है, अब ये आपको पहले से पता है, ये एस टी आर है और ये एस के आर, ठीक है। अगर इस साइड पे आप इस सर्कल को लिखोगे तो ये एस टी आर होगा, यहाँ पर लिखोगे एस के आर होगा। एस टी आपने लिखने तो आपने इस सर्कल को राइट साइड पर लिखना है। अगर आप स्टार्ट में इस सर्कल को लेफ्ट साइड पर लिखते हैं तो एस टी आर होगा, इसी तरीके से एस के आर। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, लेट सपोज अगर मैं स्ट्रक्ट लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देख ले आई है थर्ड प्लेस का, तो लेट सपोज एस टी आर के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया एंड लाइट डैश शार्ट यू के लिए सेकंड प्लेस पर, तो ये क्या होगा स्ट्रक्ट,
STR और K कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया। स्ट्रक्ट N का मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिखूँगा। अब ये होगा कंसिडर NB और STR भी, तो ये हो गया इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड। तो N इस सर्कल के पूरा और T कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया, और यहाँ पे लाइट डैश शार्ट U के लिए, और यहाँ पे शार्ट E T के बाद इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड। इनहेबिट, अब है का तो आपको पता है ये अपवर्ड है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई है थर्ड प्लेस वावल, N है और B कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया, और यहाँ पे आई थर्ड प्लेस पर, इनहेबिट, और यहाँ पे आई लिखेंगे इनहेबिट। इनको मैंने इसी डायरेक्शन पे लिखा क्योंकि यहाँ पे है अपवर्ड है, इनहेबिट। और नेक्स्ट D नंबर रूल है कि जहाँ पर भी निगेटिव वर्ड आए, निगेटिव मतलब आवाज़ आए NI या नाट, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ N कंसोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले इनहॉस्पिटेबल है, इनहॉस्पिटेबल, इसमें स्टार्ट में N आ गया तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ N से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड प्लेस पर लिखेंगे क्योंकि इसमें N थर्ड प्लेस पर है, तो इनहॉस्पिटेबल, ठीक है। आई थर्ड प्लेस पर, लाइट डैश, और यहाँ पे आई थर्ड प्लेस पर, और यहाँ पे आप देख ली N अपवर्ड है, इस सर्कल P कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया, एंड BL इनहॉस्पिटेबल। इनह्यूमन, इनह्यूमन, N डाउनवर्ड है, MO एंड N हुको, इनह्यूमन, यहाँ पे आई थर्ड प्लेस पर एंड U दिव्यांग भी थर्ड प्लेस पर, इनह्यूमन। और ये कुछ वर्ड है नोन, नोन, तो लॉन्ग O सेकंड प्लेस का N एंड N हुको, एंड लॉन्ग O सेकंड प्लेस पर नोन, अननोन, अनो एंड नोनो, अननोन। लेजिबल, लेजिबल, L के बाद शार्ट E सेकंड प्लेस वावल, L को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा, G एंड BL सीरीज, और शार्ट E सेकंड प्लेस पर। लेजिबल, इलेजिबल, तो आपने सबसे पहले लेजिबल लिखना है, ये हो गया लेजिबल, बहुत सिंपल है, और सिर्फ L इसके साथ अटैच करना है, तो इलेजिबल। और नेक्स्ट इलीगल या लीगल, तो अगर आपने लीगल निकला है तो LO एंड GL और लॉन्ग E थर्ड प्लेस पर, ये हो गया लीगल। इलीगल लिखना है तो यहाँ पे आपने L इसके साथ अटैच करना है, इलीगल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।